Hello everyone. How are you all? How's your board preparation going on? I hope you all are doing very well. And I'm sorry I was not able to upload a video since long time because I was not well. I was detected with COVID. I had to hospitalize myself for almost a week, and I am on a recovering mode now. सो कोविड डिटेक्ट होने के वजह से आई हैव टू रश टू द हॉस्पिटल एंड मुझे ट्रीटमेंट लेना पड़ा एंड उसके बाद देन आई एम ऑन रिकवरिंग मोड। तो इसीलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई बट नाउ जैसे मैंने अभी बताया मैं रिकवर कर रही हूँ एंड कैन रिज्यूम आवर बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज बट आई एम एट माई होम टाउन सो आई डोंट हैव अ फैसिलिटी ऑफ बोर्ड एंड मार्कर हियर but then we'll try to find out a way out of it and then we'll start our preparation. We had already covered a important question bank till human health and disease. Now we'll discuss the next chapter, which is enhancement in food production. सो एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का एनीवेज हम लोगों को बोर्ड के तरफ से भी मिल चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बैंक, उसको मिला के एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आपको कहाँ फोकस करना है और कैसे करना है. सो विल फाइंड आउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. First, we'll find out the weightage in terms of enhancement in food production. ये without option 4 marks का है और with option 6 marks का है. First, we'll find out the deleted part from this chapter. Okay. First is plant breeding, another is tissue culture, next is single cell protein, and last is animal husbandry. Now we'll discuss a very important part, which is important question bank from this chapter. First question is, which are the bacteria responsible for converting organic acids into methane? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो 1 मार्क के लिए पूछा जा चुका है. वेरी इजी फॉर प्रिपरेशन एंड लर्निंग. नाउ विल डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन. Second question is sketch and label tubular tower fermenter and functions of it. ये डायग्राम आपको पढ़ के रखना है फर्मेंटर्स का एंड उसके साथ साथ उसके फंक्शंस भी देख के रखिए. यू कैन गेट ये क्वेश्चन अगर आप ब्रेक करोगे तो एक बार आपको डायग्राम पूछा जा सकता है और दूसरे में फंक्शन पूछा जा सकता है और मे बी कंबाइन करके भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. हर दूसरे साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया हुआ है. सो इसको बहुत अच्छे से, और इट्स अ वेरी इजी वन, इसका कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इजी एंड फंक्शंस तो और भी इजी है. तो बहुत अच्छे से इसको लर्न करके लॉक करके रखिए. ओके, सो नाउ विल डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन. The third question is what are biofertilizers and explain them with suitable examples. ये भी 2 मार्क के लिए पूछा जा चुका है. Now remember one thing, when you will prepare for biofertilizers then you also have to prepare for the mycorrhizas. Mycorrhizas का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं देख रही हूँ बोर्ड के क्वेश्चन बैंक्स में भी है और लास्ट ईयर के पेपर्स में भी है. इवन माइकोराइजा एंड उसके बाद जब चैप्टर के एंडिंग में देयर आर सर्टन डायग्राम्स दे हैव गिवन टू यू ऑल. सो वो डायग्राम्स भी एक बार देख के रखिए. यू नेवर नो कि 4 मार्क में 2 मार्क के डायग्राम भी आपको पूछे जा सकते हैं. बहुत ईजी सा चैप्टर है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इसको लेके एंड यू कैन प्रिपेयर दिस वेरी ईजीली एंड 4 मार्क्स आपके लॉक करके आप रख सकते हो. नाउ विल डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन. Fourth question is very important. Microbial source in food and industrial sources. Now remember one thing, when it comes to the food then हम डे टू डे लाइफ में भी फूड एंड बैक्टीरिया का काफ़ी बार एसोसिएशन देखते हैं प्लांट्स में एंड इवन हमारे डे टू डे लाइफ में. इंडस्ट्रियल में बहुत सारी चीज़ें वहाँ दी हुई हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड में है, वैक्सीनेशन है, एंटीबॉडीज़ है, विटामिन्स है, एंजाइम्स है. सो ये सारी चीज़ों के माइक्रोबियल सोर्सेस आपको पढ़ के रखने हैं बिकॉज माइक्रोबियल सोर्सेस पे मैच द पेयर्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको कहीं भी 1 2 3 ऐसे मार्क्स के क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर. Remember one thing, microbial source is a very important part from this chapter. Now we'll discuss the fifth question. Fifth question is what is biofortification and its examples.
अगर आप बोर्ड का क्वेश्चन बैंक देखोगे तो उसमें भी इसके एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन है, डेफिनेशन पे क्वेश्चन है, मैच द पेयर्स में भी दिया हुआ है. सो बेसिकली ऑन एन एवरेज बायो फोर्टिफिकेशन ये इजी सा कॉन्सेप्ट आपको 2 मार्क देके जा सकता है. Now we'll discuss a very important question again, which is number 6, which is related with the mycorrhiza. Mycorrhiza biofertilizer जब पढ़ोगे तभी कवर हो जाएगा, तो आप 3rd and 6th क्वेश्चन क्लब करके पढ़ सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर कम हो रहे हैं आपके ऐसा पढ़ने से. हमेशा बोलती आई हूँ, स्मार्ट प्रिपेयर करो, आप बहुत इफिशिएंटली प्रिपेयर कर पाओगे. नाउ विल डिस्कस द 7th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए. प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, विच इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस. आपको इनके स्टेजेस को ब्रेक करके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आपको एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन हो सकता है. सो बेसिकली इस चीज़ को थोड़ा सिंसियरली स्टेप बाय स्टेप पढ़िए. यू कैन मेक अ नोट्स आउट ऑफ इट. आप उसको नोट्स बना के भी पढ़ सकते हो एंड उसको स्टेप बाय स्टेप याद रख सकते हो. सो सीवेज ट्रीटमेंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर. Discuss the last question, which is a very basic question, biogas plant and its benefit. ये आपको नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम आपको बोर्ड में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं. एट द सेम टाइम इन योर बुक दे हैव गिवन KVIC एंड IARI. ये दो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बारे में बुक में दिया हुआ है. सो आपको ये दोनों भी बहुत अच्छे से याद रखने हैं. अगर आप बोर्ड का क्वेश्चन बैंक देखोगे तो उसमें इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन पे काफ़ी फोकस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स. सो इन अ वे बायोगैस से कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, बायोगैस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस, ये बहुत अच्छे से करके रखिए. बिकॉज दिस इज़ वेरी इको फ्रेंडली टू अस एंड इट हैज़ वेरी, यू कैन से, काफ़ी अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं हमारे लिए, नेचर के टूवर्ड्स. सो आपको और हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए और इसके साथ साथ एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर लीजिए. सो येस, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर दिस फ्रॉम दिस चैप्टर. सो ये 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िए एंड बोर्ड का क्वेश्चन बैंक का भी प्रैक्टिस करिए. ये क्वेश्चंस एंड बोर्ड के क्वेश्चन बैंक्स बहुत मोर और लेस सेम ही हैं. सो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और 4 मार्क्स इस चैप्टर से लेके आइए. नाउ फ्यू टिप्स टू प्रिपेयर दिस चैप्टर. ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लर्न दीज क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. एक बार पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके नोट्स बना के उनको याद करके इस चैप्टर से ख़त्म करिए एंड 4 मार्क्स आपके लॉक कर लीजिए. दूसरा जो है वो है प्रैक्टिस करिए सारे क्वेश्चंस का. बिकॉज मोरलेस एक कॉन्सेप्ट पे बहुत बार वही छोटे छोटे क्वेश्चंस रिपीट किए हैं क्वेश्चन बैंक में एंड मेरे क्वेश्चन बैंक्स में भी. सो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. आप बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपको वही वही क्वेश्चंस रिपीटेडली पढ़ने पड़ रहे हैं. एंड इफ़ एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो. जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, मैंने कोशिश किया है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने का. आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए और अगर कुछ भी डाउट या सजेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो. चलो देन, see you in next session with the important question bank from the next chapter. And I hope you all will do very well from this chapter. And guys, please subscribe to my channel and thank you so much.